चीन हरण नहीं देख पाए। द्रौपदी की चीन हरण दिखाए तुम्हें। मेरे दोस्त का रिवॉल्वर खींच कर किसकी जान लेना चाहते थे? हाँ तुम तो चेक कर रहे थे, और कहीं मुझे या मेरे दोस्त को लग जाती तो क्या होता? पोस्टमार्टम होता। पोस्टमार्टम बहुत कराते हो सारे हरामी। सामने वो कैंटीन चले जाओ और मेरे दोस्त के लिए सिगरेट की डिब्बी लेकर जाओ, हो चले जाओ। हाँ हमरे लिए लाओ। नाप लाओ। काहे के नाप रे? कई नंबर लगी? सिगरेट में भी कोई नंबर है क्या? लेडी चड्ढी लाए। लेडी चड्ढी ना पेटीकोट लाओ। पेटीकोट चड्ढी फिर सब ले लो जाए। सिगरेट डब्बी। अरे सिगरेट पीने वाली बहिरा, साले ने दिमाग खराब करके रख दिया यार। तुम्हारा ये बुलाई है साला पूरी, सारा दिमाग खराब कर दिया हमारा। मार कर भगा देते हम। गलती किसकी? काहे की गलती? किसकी गलती है? हमारी गलती है क्या? नहीं सुनियो नहीं, चौकी हो नहीं, सिकोरी क्यों खड़े होगी बात हुआ जो ना बीब। किसका बीच जूता मारेगा रे? दुकानदार सुन रहा है। सिगरेट नहीं दिया क्या? अरे देश तो बड़ा हरकत तब देश। क्या कर रहा था दुकानदार? हम हुआ पहुंचे, दुकानदार कुर्सी जाने बैठ रहा है। तले भाई का दोस्त आएगा, ऊका कुर्सी पर बैठा नहीं। दुकानदार का दोस्त बिल्कुल छबीले मस्तान तना, बिल्कुल शकल दुकानदार ठाकुर साहब की शकल था। हम क्या उड़े पर था? हाँ, हम क्या नहीं सुने हो रे? सारा पंता न झूठी जब छोरी पाई सो तो मैं सिकुरे ना, हम क्या सिकुरी हो ना, हम क्या बात हम क्या हुआ जो है ना तो भी तो हमारे साल फिर छतरियों की जैसी है बेटा। लाए है लोलो पियो। अब हम लोग लोलो पिए, कहा जाता है ये और पियो हैं? नहीं अब हमरा दोस्त सुन लो, तुम यार कितने हरामी हो यार। तुम्हारी हुआ बहिनी ने उतर लागे नुकल लागे साले। खुलते नहीं, बोल रही है, खुलते नहीं। क्या करती मेरे सामने? सिगरेट ले उसके हाथ से साले। माची महाराज, ओ महाराज एक माची उठा दे भाई, यहाँ दो बार भाई चपका मरे जी। माची अरे माची नहीं माचिस। दिया सलाई। अरे तू दिया सलाई लाओ। माचिस का छोटा भाई, माची का छोटा भाई दिया सलाई। माचिस का छोटा भाई, छोटा हो चाहे बड़ा हो तो लाओ साले माचिस। संभाल कर हरामी है। चलो तुम गेट पे पहुंचो। चलो हटो। क्या है? ज्यादा पहिया पिलोटी ना करो, हम नहीं मारेंगे। चलो चल हट। तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए। ए बच गए, आता तो मेरे दोस्त ने फायर कर दिया था। देखो कुछ बात करना चाहते हम इसकी बात नहीं सुनेंगे, ये होए हरामी बहुत। क्या है बताओ, बताओ क्या है बताओ। देखो कहने सुनने से पहले एक बात हमारी सुन लो। तुम अच्छे खानदान के लड़के हो, बढ़िया बढ़िया बातें करो, तो तुमको हम काहे मारे पहले बताओ। मैं हिम्मत पूरी करो, मांगो जो भी मांगना हुआ करे, चुपचाप प्यार से मांग लिया करो। नहीं तो नहीं करी। अब नहीं काहे करेंगे, काहे नहीं करेंगे? जब प्यार मोहब्बत से बात करोगे, प्यार से कोई चीज मांगोगे तो हम तुमको दे देंगे। मांगो क्या मांगोगे? कहते हैं देह में सिगरेट। यस
दिमाग ना खाओ। यो माचिस तुम्हें ठाकुर साहब का है रे? कोई लौंडिया बुलाया। और लौंडिया बाज तुम्हारे आशिकी तुम्हारे साले आशिक बहुत बड़े। आज के बाद तुम इसको शराब नहीं पिलाओगे? नहीं पिलाएंगे मेरे भाई, चाहे तो नाराज हो। आज के बाद इससे पैक भी नहीं बनवाने। क्या साला कह रहा देहावने साले क्या बात है? साला शराब पी लेता, गोली शराब पी लेता, वो बना जाते हैं साले बन जाते हैं। ऐसा होगा और साले गाली बकना शुरू कर देंगे ताकि कहीं तो नशे में ये साला जानबूझकर तो नहीं गाली दे रहा और क्या जानबूझकर गाली दे रहा है। हाय हरामी बहुत साला। आज 2 महीने के बाद आया तो कुछ दिन के बाद जुबान पे आ गई। वो कौन तुम्हारे बात थी जो जुबान पर आ गई? कहो मित्र। मेरे दोस्त शबीले मस्ताना कहो मित्रवर। और काफी दिनों के बाद में और आया मेरे काफी दिनों के बाद में और आया और कहो का और दोस्त और कैसा मेरे दोस्त छबीले मस्ताना आज 2 महीने के बाद हमें नहीं प्याए हो जो हमारे उस साले बूढ़े पिता ने किसानों का लागान माफ कर दिया था और उसके मरते ही मरते हमने ऐलान करा दिया था कि सभी किसानों लागान जितना बाकी है वो जमा कर जाओ। कहो किसानों ने कितना लागान जमा किया? ये मत पूछो मेरे यार, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। क्यों ऐसी ये जान करके तुम्हें बहुत हैरानी होगी। जानना चाहते हो तो सुनो मेरे यार। कहो मेरे दोस्त। और बात सुनो तो निकल जाए और पैरों तले जमीन। बात सुनो तो निकल जाए और पैरों तले जमीन। और मिल करके सब गाँव के और चले तुम्हें की आज समंदर आई नहीं। अरे आज समंदर आई नहीं दोस्त मनिस्ता जो तुम कह गए कौन बाजी काम ऐसा करे उसका नामो निशा कुछ जो हमारी सामने गुस्ताखी कर रहा है। कोई इंसान है निरहन गांव के अंदर जो साले अपना गुल खिला रहे हैं? कौन है? जानना चाहते हो तो सुनो मित्रवार। कहो मेरे दोस्त। तो शराब और दीपक जो है गांव में और दीपक जो है गांव में कर रहे वो बगावत का ऐलान है। अंगूठा निशानी साले देते नहीं, आपसे लड़ने को दोनों तैयार है। हमारे दिल पर आसान है। मेरे दिल पर आसान है। इसका मजाक को चखाऊंगा मैं। जैसा भटकाया कामाना को है करने का फल अब तो आसाराम और दीपक ने किसानों को भड़का
गया है। हाँ मेरे यार, इसीलिए किसान लगान नहीं दे रहे हैं। हाँ मित्रवार, मेरे दोस्त छबीले मस्ताना, हो अगर लगान का पैसा जमा नहीं होगा तो हमारी शान शौकत का क्या होगा? मेरे दोस्त, इन किसानों से मेरा रौब और मेरा खौफ इनके दिल से बाहर निकल जाएगा। तो इससे पहले खौफ निकले, इनको मार मार कर जमीन का अंगूठा निशानी में। तो फिर चलो मेरे गांव में चल करके कयामत मचा दो। ये कोशी धरी यो न जाने सत्तारी धरी मान ले जात देख बांध तो ले जरूर ले। हाँ नहीं रहा। अरे अशफाक भाई, जय राम जय राम। और भैया बता, गांव का हालचाल बता, कैसे चल रहा है? पूछो, हाँ, गांव का हालचाल बहुत खराब है भैया। अरे फारूक भैया बते हैं गांव का हाल चलाओ। जय राम जय राम। गांव का माहौल भैया बहुत खराब इस वक्त है। का बहुत खराब है। अरे गांव में रहना दुश्वार हो गया है। का अरे वो जो बड़े ठाकुर हैं रणवीर सिंह, गरीबन के सबका लगान माफ कर दी है। अरे वो तो भगवान ना है, समझ लो। और उन्होंने के लड़का ओपी सिंह, हाँ हाँ, एक नंबर का साला हरामी। नहीं 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 नहीं, ओपी सिंह हरामी नहीं ना गलत है। हरामी तो सार है वो छबिलवा। यहाँ तुम ठीक कहा। जब से छबिलवा के संघर्ष भई है तब से ओपी सिंह खराब है। लगान पैसा सब माफ रहा है और सब वही बड़े मालिक सब माफ कर दी है। वो मांगते हैं मांगे ला कुछ दिन ना छबिला बाबा, पहले शांति रही, अब फिर वही क्या घुसे लगा, अब फिर उतार चल। यो बता, और दुल्ली अपनी बहनी की बारात करनी है, 10,000 लेना है। अब भाई सब माफ रहा है यार। तो बड़े मालिक कहना नाली बार ले जाओ भैया। अब हमका लागत है, हाँ माहौल बहुत ज्यादा खराब है गांव के। अब गांव रहना है दुश्वार। तुम यह सही बात का। तो फिर एक काम करो। कौन सा? तो फिर तुम हमारे संग चलो यार, जहाँ हम काम करी थे। तुम कहाँ यार करते हो? अरे तुम ना जब हम कानपुर में। कानपुर में क्या करते हो? अरे बढ़िया गाड़ी चलाते हैं यार। गाड़ी? हाँ। चरपैया चला रहे? अरे बर्द काहे बेफिक्र रकसा रे यार, रकसा कहा तुम तो, कहा तू गाड़ी चले। देहात में गाड़ी नहीं बोली जाती है। ऐस करो, देखो खेती किसानी हमरे तुमरे बस की बात है ना। बिल्कुल नहीं है। देखो ट्रैक्टर ट्राली और यो पानी वाला इंतजाम टेबुल उबुल तो हमरे तुमरे है ना। बहुत बढ़िया जुगाड़। का दे कानपुर चलो, कबाड़ू भी नहीं चले। अरे यार सुनो सुनो, हमारी बात पहले, हमारी बात सुनो। अब हम बताई, तब जन चलो यहाँ तेरे कानपुर चलो, सीधे कानपुर कहो ना, चलो कानपुर चलो। ठीक है, चाहे रक्षा चला, जो रक्षा चला पाओ तो रक्षा चलाओ, ना चलाओ तो ऑटो चला चलो। बिगहा बिगहा डेढ़ बिगहा बहुत का परी रहे जो चलो। पंचायत लगी थी रे, क्या मशविरा कर रहे हो रे? 4 आदमी एक जगह कैसा मशवरा हो रहा है? बहुत ही समय मशवरा कर रहे हो। नहीं, बहुत मशवरा। काहे पंचायत? दुनिया कहाँ है? जो साले ने 10,000 कर्जा लिया था अपनी बहन की शादी में, कहा है वो? अरे उसका नुकसान होएगा, उसका नुकसान होएगा, नुकसान होएगा। शादी करेंगे, शादी करने के पहले उसकी बहनी भाग गई। बहन उसकी बदमाश से तो भागेगी नहीं तो क्या रुकेगी? साले ने 10,000 रुपए लिए थे अपनी बहन की शादी में, अभी तक साले ने नहीं दिए। क्या रे? कानपुर जा रहे हैं मालिक। कानपुर क्या लेने जा रहे हैं? काम करे जा रहे हैं मालिक। कैसा काम रे? रक्षा चले बाजाए मालिक, रक्षा चले क्या कहा? कानपुर रिक्शा चलाने जा रहे हो?
नहीं जाएगा। कल से तुम सभी लोग हमारे खेतों में काम करोगे, समझ गए हो? और पढ़ाई लिखाई सारे बंद करो। कहीं कोई बच्चा स्कूल जाते मिलेगा तो साले उसे जिंदा दफन कर दूंगा। फैसला है घूमना होई देखो तुम ठाकुर साहब बंद करा क्या रे? तुम फैसला जरूर करी हो। हाँ क्या फैसला रे? फैसला यो है। क्या फैसला हम करना है? अरे नहीं ठाकुर साहब आप अच्छा तुम जल्दी बोलो अपना फैसला। फैसला यो है या कोई बात नहीं रही एक छिदल के फिर भी आओ नहीं करी। कौन हो? कौन है वो बे? कौन है वो? राम सिंह आगे मत करो, शादी हम कराएंगे, इसका फैसला हम करेंगे। ये कहा थे तुम मार तो बहुत हो। हमें छिदन हुई मार तो पहले आओ। समझ गए हो नहीं? मेरी बात समझ में आई है? नहीं समझ में? फिर से समझाओ। आप हमारी बात को समझो। तुम लोगों पे बहुत लगान बाकी है। लगाने पैसा भाई खुद बताइए दुल्ली भैया। कैसा ही था साले भागोगे छुपोगे? सुन मेरी बात सुन। मालिक का दे लगाने पैसा। बारात में ना अपनी बहनिया की बारात में हमारे पिताजी से 10,000 रुपए कर्जा लाए थे और तेरी बहनिया तो थी बदमाश, साली भाग गई। जब जानता था वो बदमाश है तो साले क्यों कर्ज गिर पड़ गए? सुनो रे, मेरी बात सुनो। तुम सब के पास लगान का पैसा है तो लगान का पैसा जमा कर दो। अगर लगान का पैसा नहीं है तो स्टाम्प पेपर के कोरे कागज पे अपना अपना अंगूठा लगा दो। मैंने कहा अपनी अपनी सारी जमीन हमारे नाम कर दो। तुम मजदूर हो, खेती बाड़ी तुम लोगों के बस के बाहर है, क्योंकि अगर खेत में बीज डाल दोगे, बीज डालने के बाद जब फसल उगेगी तो उसे खाद और पानी की जरूरत होगी। अगर मेहनत और मजदूर से तुमने सिंचाई करा दी लेकिन खाद के पैसे तुम्हारे पास नहीं होंगे या तो नहीं तो सच बात है। तुम सबों के बाहर ये किसानी है। क्या मालिक जैसे खेती तुम्हारे नाम कर दी बात तो लड़का बच्चा का खाइए। मेरी बात सुनो, अभी पूरी बात नहीं हुई साले। हैं? उन्हीं खेतों में उन्हीं खेतों में काम तुम लोग करोगे लेकिन उस पे कब्जा होगा ठाकुर, वो बिशल का होगा। उन्हीं खेतों में अनाज तुम लोग पैदा करोगे और वो अनाज ठाकुर और बिशल के गोदाम को जाएगा। रही खाने पीने की बात, उसी गोदाम से तुम सबको राशन दिया जाएगा। सिर्फ खाना मिलेगा रे, समझ गए हो रे? सिर्फ खाना मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा। अरे तुम्हें पेट भरना है चाहे खाना पका पकाया खाओ और या राशन ले जाओ। चलो उठो। चलो मुठा लगा इनका सबका। अब यार जब खाए पिए घे गावन में है तो का है कानपुर मरी ये लगा दो समझे। बात समझ में अच्छी तरह से आ गई है ना? बात समझो, समझ में आ गई है? हाँ, मजदूरी का 300 रुपए मिलेगा। मजदूरी 300 रुपए। कितने? 300। आज बदल दियो। चलो मुठा लगे सब लगे। देखो गिनती करो सभी। कितने हैं? 4 हुए। 1 2 3 4 लगे ना? हाँ चेक करो। देखो ठाकुर साहब लगा दो। देखो अच्छा कहाँ लगा रे? कहाँ लगा रे? पूरे मुठा तो नहीं लगा रे, छमका लगा रे बोका। कहाँ लगाए थे? कहाँ लगाए थे? तुम सारे हो बर्धन। अरे तुम हो बर्धन, अंगूठा लगाए थे, अंगूठा लगाए थे। और का खेती पाती अंगूठा लगाई थी। सुनो हमारी बात, तुम हो बर्द जो अंगूठा लगाए थे। हम ना अंगूठा लगाए कत्ते ऊपर या पूरी खनिक बनाई चीज हम बिगाड़ डरी तब बिगाड़ भर का बहुत लई पई हो तो फिर तो हम अंगूठा लगा जिनके ना कहती जाओ ना बनी कुछ।
सुन लो हमारी बात ठाकुर साहब, यह बात हमारे दिमाग में डाल ले हो खूब नीचे। हाँ अरे जरा नीचे आवाज से बोल। नीचे नहीं बोलबा देखो ठाकुर साहब, हम कहा गए जब वहीं पर कहीं बा देखा मुकदमा कागज पर लिखा या तो पीठी में नहीं, पीठी में लिखा सोचियो ना, अंगूठा नहीं लगई बा। मस्ताना ये साले फटीचर इतनी बड़ी बात समझ गए, और अगर इन इतनी बड़ी बात इन जाहिलों को मालूम हो गई फिर तो हमारी शान में पट्टा लग जाएगा। सच है मेरे यार। अगर ये कोर्ट अदालत की बात समझ गए तो इन पे कामयाबी पाना मुश्किल की बात है। क्या रहा? चल अंगूठा लगाओ। अंगूठा नहीं लगी। ऐसा ना हो कि मुकदमा पीठ पे नहीं सीने पे लिख दिया जाए। नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा तो चला इसकी लाश को जाकर जला दो, जाकर के हमारी रियासत में तुम सबों का कदम रुको तो बंदूक की गोली नहीं रुकेगी। मस्ताना जिन जिन किसानों पे लगान बाकी रह गया है जमीन का अंगूठा निशानी ले लो चलकर। तो फिर बढ़ाओ क्या बात है आज आप लोग इतना परेशान? आसाराम भैया, अजय भैया का खून हो गया। आसाराम भैया और कहो किसने चा और है सोना गिराया, अजय को मारने वाला कौन है भैया? आसाराम भैया, हम लोग अभी कानपुर जा रहे थे मजदूरी करने के लिए। कानपुर मजदूरी करने के लिए? हाँ, और बस घर से निकल ही रहे थे तब तक ठाकुर ओपी सिंह और उन्हीं का दो छबीले मस्ताना आ गया भैया। ओपी सिंह और छबीले मस्ताना आ गए? हाँ, फिर और क्या हम हुआ? लोगों को मारने पीटने लगे। पूछे कहाँ जा रहे हो? हम लोग कहे कि हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं कानपुर। तो बोले नहीं कानपुर नहीं, यही है काम, तुम लोग यही हमारे खेतों में करोगे और यही हवेली से तुम्हें खाने को राशन मिलेगा। क्या कहा? काम तुम लोग हवेली पे करोगे? हाँ, खाने पीने के लिए तुम्हें राशन हवेली से मिलेगा? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बोले कि तुम लोगों पे लगान का पैसा बाकी है, चलो वो लगान का पैसा दो, अगर नहीं पैसा है तो अपनी जमीन का अंगूठा निशानी दो। लेकिन लगान का पैसा तो बड़े मालिक ने माफ कर दिया था, ओपी सिंह के पिताजी ने, और आज ओपी सिंह लगान का पैसा वसूल कर रहा है। अरे भैया, अगर ये बात है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो हम लोगों ने अपनी अपनी जमीन का अंगूठा लगा दिया, अंगूठा निशानी लगा दिया है। और अजय भैया ने अंगूठा लगाने से अगर ऐसा ही गाँव में होता रहा तो एक दिन हमारा घर और मकान सब ओपी सिंह और छवेली दोनों मिलकर छीन लेंगे। इतना ही नहीं आसाराम भैया, बोले हैं जे की लाश उठाओ, निकल जाओ हमारी रियासत के बाहर, वहां जला दो जाकर, और तुम लोगों के कदम अगर हमारी रियासत में दोबारा पड़ गए तो ये जुर्म की बंदूक देखते हो, इसी प्रकार एक दिन तुम लोग सब मारे जाओगे। तो भैया अब हम लोग तो इस गांव में नहीं रहेंगे। नहीं, मैं किसान हूँ,
अगर गांव छोड़कर चले गए तो इस गांव का क्या होगा? इससे पहले मेरी बात सुनो। अपने गांव के जो रहने वाले मुंडे स्वामी बाबा जो गांव के बाहर वो तालाब पे कुटिया बना करके रह रहे हैं, चलो आज उनके पास चलते हैं और उनसे खुशामद करेंगे और कुछ ना कुछ वो हमें हम लोगों को उपाय जरूर बताएंगे। ये बात तो सही कहा, चलो चलो हम लोग तो कहता मेरा मेरा मूर्ख जग में कुछ ना तेरा। अरे तू तो कहता मेरा मेरा मूर्ख जग में कुछ ना तेरा। यकीन हो मरखट पे तेरा हो अरे बच्चा बोबो नहीं बाबा, बाबा कहा जाता है बाबा जी। हमका गुरु बनाए लो। गुरु गुरु बनाए लो। अरे बच्चा ऐसे गुरु नहीं बन जाओगे। गुरु बनाए कोई पहले संत महात्मा की सेवा करो। अरे पहले चेला बनो। नहीं चैला नहीं बने। अरे चैला नहीं चेला, शिष्य। शिष्य जानते हो? हाँ जाने बिहार। हमका रिक्ष बनाओ, गांव फिरियाटा में गाओ फिर। अरे बच्चा रिक्ष नहीं शिष्य, चेला बनो। कोई महात्मा संत की सेवा करो, ठीक है? तब वो तुम्हें चेला बनाएगा। अच्छा। उसके बाद में जब तुम बुद्धि में निपुण हो जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे, तब देहाय बाबा।
बाबा तुम्हें गुरु मंत्र देंगे, प्रभु का ध्यान धरोगे, जाप करोगे, तप करोगे, तब तुम बन पाओगे गुरु। कहाँ दिया बच्चा, एक गुरु मंत्र जो है महात्मा लोग या तो आश्रम पर देते हैं अपनी कुटिया पर। अच्छा अच्छा, या बताओ तुम बारगी बाबा हो कि निपोरे के बाबा? मतलब बाबा बारे क्या नपोरे का मतलब बच्चा? ये कौन भाषा बोल रहे हो तुम? मतलब बारगी बाबा निपोरे के बाबा नहीं जानते। इसका मतलब जैसे कोई की लोटियां जाती है, कोई की पिटियां जाती, अरे राम राम बच्चा ये क्या बता रहे हो? कोई की थरियां जाती और बच्चा की दारहारा खाने बाबा हुई। नहीं 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 बच्चा बच्चा वो नहीं बात। उन्हें कहा हम नपोरे के बाबा कहें। नहीं वो बाबा हम नहीं, हम बाबा बाल ब्रह्मचारी हैं, बचपन के बाबा हैं। बाल ब्रह्मचारी उनका हम बारगी बाबा कहें। हाँ तो हम बचपन से ही बाबा हैं। बचपन से हाँ बच्चा। लोग कहते हैं पानी पियो छानी और गुरु करो जानी, और हम कहते हैं गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। नहीं, बस इतने तो हमारी तुम्हारी भाषा और शैली पानी में फर्क पियो है। छानी गुरु करो जानी। पानी पियो जान के, गुरु करो छान के। नहीं, मतलब बच्चा पहले हमारी बात समझ लो। तुमने कहा कि पानी पियो, क्या बताया? छान के। और हम कहता है पानी पियो जान के। जानी कहने का मतलब उदाहरण के तौर किसी व्यक्ति ने यदि पानी में जहर घोल दिया तो तुम पानी को कितना भी फिल्टर करो, कितना छानो, कितना घोटो, लेकिन उसका जहर तो पानी में ही रहेगा। इसलिए कहते हैं पानी पियो जान के। अगर उनका पियाओ जहाँ कोई तो कभी वो मर जाएगा, क्योंकि पानी में जहर घुला हुआ है, वो छाने से फिल्टर करने से नहीं निकलता। और गुरु करो जान के, ये छान के। गुरु की जब छानबीन करो, कसौटी पर खरा उतरे, हर बात में सही निकले, छानबीन करो बाबा कैसा है कैसे है, किस प्रवृत्ति के हैं। ऐसा नहीं है राम रहीम बाबा हो। बस बच्चा यही बात हमारी तुम्हारी भाषा में फर्क है, बस यही तो बता रहे हैं। तो तुमका कुछ आवाज आती हो? अरे क्या बात करते हो बच्चा, क्या सुनोगे, क्या नहीं आता है? अरे कोई भजन भजनिया। भजन बोलो, भजनिया मतलब क्या है रे? भगवान भगवनिया। ओहो भगवान भगवान प्रभु स्वामी त्रिलोक त्रिलोकिया गुरुप गुरुपिया। त्रिलोक त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकिया नहीं, श्लोक श्लोकिया। श्लोक बोला जाता है, श्लोकिया नहीं बच्चा। कहे हर चीज का जोड़ा होता है। चलो जोड़ा होता है, लेकिन तुम बताओ क्या सुनोगे? श्लोक सुनो बच्चा, श्लोक मत सुनो। कहे श्लोक का अर्थ जो है, शब्द जो उसके होते हैं बहुत गूढ़ होते हैं, और जब हम जानते हैं तुम शुद्ध हिंदी नहीं कह पाते हो तो श्लोक संस्कृत कैसे समझोगे? यहाँ के बारे बताई शुद्ध है बताइए करे शुद्ध मतलब टक्कर बोली बहु ना करे। संस्कृत की शैली जो है बच्चा, हम चरवाहे आने हो जान लियो। वो सब सही बच्चा, तभी कहते हैं संस्कृत मत सुनो और कोई भाषा सुन लो। माचिस है, माचिस? माचिस क्या करोगे? बीड़ी जला ली। अरे बच्चा तो बताओ तुम कैसे चेला बनोगे? है एक धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, पान पुड़िया, ये सब संत महात्मा लोग नहीं खाते पीते। तो फिर बताओ। हाँ ठीक है बताए, तो संस्कृत ही सुनोगे। सुनाओ सुनाओ। तो ठीक है बच्चा, चलो हम तुम्हें संस्कृत का श्लोक सुनाएंगे। सुनाओ। ठीक है सुनो मेरी बात। और फूटति बिंबम पूजत लिंगम कपिल देव कप कपिम कपा। बाबा की बू क्या बात, नाराज क्यों हो चेला? बताओ नाराज क्यों हो? पूजत लिंगम। हाँ बच्चा, और कपिल देव कप कपिम कपा। बाबा याकम घुरघुर चोला गिरी जाए। बच्चा हम तभी तो कहते थे संस्कृत न सुनो, तुम नाराज हो जाओगे। संस्कृत के शब्द बहुत गूढ़ होते हैं। मूड हो जाए मूड हो नहीं। अब बताओ गप गपी में गप्पा। हाँ बच्चा, मुराही बकी मुराही नहीं है, संस्कृत है, इसका श्लोक क्या अर्थ है? पूजत बिंबम। चलो हम तुम्हें इसका अर्थ भी बता देंगे, तभी तुम्हारी नाराजगी खत्म होगी। हमने पहला शब्द कहा कि फूटत बिंबम। प्रातः काल जब हमारे सूर्य नारायण सूर्य बाबा की जब किरणें फूटती हैं, उसको कहते हैं फूटत बिंबम। फूटत बिंबम और पूजत लिंगम, जो शिव भक्त भोले बाबा के पुजारी होते हैं, लिंग पूजा करते हैं। अच्छा, भगवान भोले बाबा की लिंग पूजा की जाती है। फूटत बिंबम। तो भक्त लोग जो उनके आराध होते हैं तो जाकर के लिंग पूजा करने लगते हैं। पूजत लिंगम। और ये कपिल देव ये कपिल देव बच्चा कहते हैं, संस्कृत में कपिल